पार्ट की शुरुआत होती है तो देखते हैं कि फादर गोहन को बता देते हैं कि मैडम जू ने जिस डेविल को देखा था वो गोहन ही था, जिसके साथ दोही के डैड ने 10 साल पहले एक डील साइन की थी। और इस डील की आखिरी रात वही डील थी जिस दिन कोई के फादर का एक्सीडेंट हुआ था। और रात के 12 बजते ही गोहन ने दोही फादर की आत्मा को हेल में भेज दिया था। और तभी मैडम जू ने उसको ये सब करते हुए देख लिया था। ये सब बातें सुनकर गोहन एकदम शौक हो जाता है। इधर दोही भी बहुत शौक होती है जो गोहन के दिए हुए फ्लावर को देख के काफ़ी सैड हो रही होती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि चर्च के फादर ने जो कुछ भी बताया था, जिस डेविल की बात की थी, वो गोहन ही था, जिस डेविल के साथ दोही के फादर ने डील साइन किया था। और उस एक्सीडेंट वाली रात को डील का आखिरी दिन फाइनल हो गया था, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इधर गोहन भी ये सब बातें सुनकर शॉक और बहुत सैड हुआ होता है, क्योंकि एक तरीके से गोहन की वजह से ही रोही के डैड की डेथ हुई थी। तो वो अपने फ्लैशबैक में याद करता है कि 1996 साल में जब रोही के फादर ज़मीन पर रेंगते हुए गोहन के पास आए थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसी टाइम गोहन हाथ में छाता लेकर उनके पास पहुंचता है। तभी गोहन ने रोही के डैड से डील साइन करवाया होता है। लेकिन उनकी क्या विश थी, अभी हमें आगे वाले एपिसोड में बताया जाएगा। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि इतनी देर में गॉडेस क्लॉक टावर के पीछे से आती है और कहती है इतने सालों से पहले तुम सारी बातें याद रखने से थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये काफ़ी नॉर्मल बात है, इसका कोई बड़ी मसला नहीं है। और वैसे भी इंसान को ये बातें भूल जाना चाहिए। वैसे भी अनफॉर्चुनेटली पास को रिपीट होने से रोकना चाहते थे। उसकी शुरुआत तो रोही की जन्म से ही हो चुकी थी। ये बात सुनकर गोहन बोलता है ये सब आप पहले से ही जानती थी क्या। अब गोहन अगली सुबह अपने घर आता है और देखता है कि दोही अपने कमरे में नहीं होती है। तो इधर दोही काफ़ी सैड होकर मैडम जू की कब्र पर पहुंच जाती है। और उनकी कब्र पर जाकर कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि इस बार आपसे मिलने के लिए मैं अच्छे मूड में आया करूंगी। तभी हम देखते हैं कि गोहन ये सब देख रहा होता है और दोही की ये सारी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। और दोही ये सोचने लग जाती है कि मेरे डैड ने क्या विश करी होगी, और मैं इस बारे में ज़रूर पता लगाऊंगी। क्या पता उस डील की वजह से गोहन ने मेरी डैड की जान बचाई हुई हो। इधर गोहन दोही के लिए काफ़ी सैड फील कर रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का अलर्ट आ रहा होता है। इधर दोही सोनवेल फाउंडेशन आती है, जहाँ गायन उसे मिलती है और कहती है कि आज मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है कि उसके बाद मैं हमेशा के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहती थी, बट तुम ऐसा ही होता है कि जब एक इंसान डायमंड के प्यार में पड़ता है तो इसलिए तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए। ये बातें सुनकर गोही कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो उसकी बात सुनकर ज्ञान कहती है कि नहीं, फिक्र नहीं करो, मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी। इधर फाउंडेशन में एनुअल फंक्शन चल रहा था, जिसमें सबको अलग अलग फ्लेवर के ड्रिंक दिए जा रहे थे। और सबको ड्रिंक दिए जा रहे थे जब भी वहाँ पे मैनुअल पार्क भी आते हैं और उनको भी एक ड्रिंक टेस्ट करने के लिए दिया जाता है कि उन्हें भी ये ड्रिंक बहुत पसंद आता है। तभी वो मिशन को एक बॉक्स उठाते ले जाते हुए देख रहे होते हैं, ठीक है। वो जल्दी से भागकर मिशन की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, पर मिशन उनको मना कर देती है कि नहीं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले कर लूँगी। तभी वहाँ पे मिस्टर सिंह पहुंच जाते हैं और कहते हैं लगता है कि आपके बीच तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है और आप दोनों को देखकर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ये बातें सुनकर मिशन काफ़ी ज़्यादा रूटली कहकर चली जाती है कि मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर बटलर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। तभी वहाँ पे दोही आ जाती है तो मिस्टर पार्क वहाँ पे उससे गोवन के बारे में पूछते हैं। तो दोही उनको बताती है कि वो नया डील साइन करने के लिए गया है। तो वो दोही से कहता है कि लगता है कि बॉस की पावर मिलने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही अपने काम पे फोकस करने लगे हैं। यही बात कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर पार्क को किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बुला लिया जाता है। तो मिस्टर पार्क दोही को जाते हुए बोलते हैं कि आप बॉस के ऑफिस में वेट करें, मैं आता हूँ। तभी एक लड़की जल्दबाजी में मिस्टर पार्क से आके टकराती है, लेकिन मिस्टर पार्क उसे पहचान नहीं पाते हैं। तभी दोही गोहन के ऑफिस में आती है और वो उसके क्लॉक टावर में चली जाती है। वो घड़ियाँ बेसिकली उसके लाइफ टाइम को दिखाती हैं, जिससे गोहन ने डील साइन की होती है। और जिसके भी 10 साल पूरे होते हैं उसके नाम की घड़ी गायब हो जाती है। इन सब के बारे में दोही को नहीं मालूम होता है। ये सब देखते ही उसकी एक लेडी पे नज़र पड़ती है जो कि गोहन के ऑफिस में आ रही होती है। और उसके ऑफिस में घुस के चिल्लाने लगती है कि फिर से डील करते हैं। एकदम गोहन उसके सामने आ जाता है। तो दोही ये सब उसके रूम से ही छुप के देखने लग जाती है कि लेडी गोहन से कह रही होती है कि मैंने तुमको इतने सालों से कितना ढूंढा, शुक्र है कि आज तुम मुझे मिल गए हो। 10 साल पहले जो मैंने तुम्हारे साथ डील साइन किया था, वो 10 साल का टाइम आज पूरा हो चुका है। और वो उससे ये कह रही होती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ तुम रख लो। मैंने ये 10 साल पहले डील करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी तभी कौन कहता है कि तुम इंसान मुझे क्या समझते हो, क्या तुमने मुझे एंजल समझ रखा है। कौन के ये कहने के बाद वो लेडी तड़पने लगती है और नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ दोही देख के अंदर से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और वो लेडी गोहन से बहुत ज़्यादा मदद मांग रही होती है। ये सब देख के दोही डर जाती है और अंदर ही छुप जाती है। तो गोहन उसके पास बैठ के बोलता है कि ध्यान से देखो कौन, क्योंकि डायमंड ऐसा होता है। ये सब देख के दोही रूप में भाग जाती है और ये इन घड़ियों को देखने लग जाती है कि इस बार दोही हर घड़ी के नीचे अलग अलग नाम मेंशन करे हुए देखती है। उधर उस लेडी के नाम की भी घड़ी होती है, जिसका कांटा 10 पे आते ही वो घड़ी जल जाती है। ये सब देख के दोही बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है और ऐसे लगती है कि ये सब जो सारी घड़ियाँ हैं कि वो सब इंसानों की लाइफ लाइन है। फिर दोही अपने डैड की मौत को याद करती है और सोचती है कि मेरे डैड के नाम की भी घड़ी इधर ही थी। उस दिन मेरे डैड भी ऐसी तड़प तड़प के मरे होंगे। ये सब सोच कर दोही काफ़ी ज़्यादा ही डर जाती है। फिर गोहन जब यहाँ से बाहर जाता है तो बाहर मिस्टर पार्क उसको मिलते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पर कब आए। तो गोहन को बताता है कि एक लेडी का कॉन्टैक्ट एक्सपायर होता है, बस उसी सिलसिले में इधर आया था मैं। तो फिर बटलर गोहन को बताता है कि आपके ऑफिस में तो मैडम दोही गई थी। इधर हम देखते हैं कि दोही काफ़ी घबराई हुई फाउंडेशन के बाहर आती है। तभी दोही के पीछे गोहन आता है और उसको नाम से पुकारने लगता है। दोही गोहन को देख के काफ़ी डर जाती है और अपने कदम पीछे कर लेती है। ये सब कुछ देख के गोहन वहीं पर रुक जाता है और समझ जाता है कि दोही ने उसे ऑफिस में देख लिया था। तो ये गोहन के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। तभी जैसे उसे पानी देता है और उसे शांत होने के लिए कहता है और उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो। तो दोही उसको बताती है कि जिनसे मैंने प्यार किया था वही मेरे लिए हेल बन चुके हैं। इधर गोहन गॉडेस के साथ होता है और उन्हें बता रहा होता है कि आपने सही कहा था कि मैं दोही को और ज़्यादा ही हर्ट करूँगा। इधर दोही अपने ऑफिस में बैठकर अपने मॉम डैड और मैडम जू के बारे में सोच रही होती है। आज जिस तरह दोही ने डेमन को देखकर अपने कदम पीछे कर लिया और डेमन जैसा रूप देखा, इस वजह से ही उसके डैड भी ये सब कुछ देख चुके थे। ये सारी बातें दोही के दिमाग में एक साथ चल रही थी।
वहीं इधर गोहन भी अपने ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा सैड बैठा हुआ होता है और उसके दिमाग में भी फादर की बात और उसके फादर की डेथ की भी सारी बातें चल रही होती हैं। तो ये जब रात को अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तो गोहन उसके लिए वेट कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। फिर गोहन दोही के पास आता है और कहता है कि चलो आओ चलो वॉक पे चलते हैं। तो दोही गोहन का हाथ होल्ड कर लेती है। दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं। तभी गोहन दोही से पूछता है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। गोहन उससे कुछ कहने ही जा रहा था तभी दोही गोहन को कहती है कि आज रात हम दोनों मिलकर क्रिसमस ट्री को पूरा करेंगे और इस बार हम कपल सेट ऑर्डर भी करेंगे जो तुम पिछली बार ऑर्डर करना चाहते थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। दोही समझ गई थी कि गोहन क्या कहना चाहता है इसलिए दोही ने बस टॉपिक चेंज करने के लिए बातों को घुमाना शुरू कर दिया था। तभी गोहन दोही को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि काश हम लोग साथ क्रिसमस बना पाए और वो दोही को कहता है कि दोही अपने आप को इस हेल से बचा लेना। ये बोलकर वो दोही से दूर हो जाता है और चला जाता है। दोही के पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं होती है। फिर वो पीछे मुड़कर गोहन गोहन करके बुलाती है और लेकिन वह वहाँ पे गोहन नहीं आता है। दोही को गोहन की आने की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं आता है। अब ये पार्ट खत्म हो चुका है और इसके आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है कि गोहन आता है या नहीं आता।